हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम 10वीं की फिज़िक्स, जिसमें चैप्टर फर्स्ट था हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसको कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने लाइट के बारे में अध्ययन किया था। साथ के साथ में हमने कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था, जिसमें आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेज और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज और आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो प्लेन सरफेस होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि लाइट ऑफ इंसिडेंस जो होती है या इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो क्या होती थी, जो सरफेस पे फॉल होती थी, यानी मिरर प्लेन है कोई, उसके सरफेस पे जो गिर रही थी या फॉल हो रही थी उसको हम आपतित किरण या इंसिडेंस रेज बोलते थे। और जो परावर्तित हो जा रही थी यानी सरफेस से टकराने के बाद दूर जा रही थी उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज या परावर्तित किरण बोलते थे। तो आज उसी से रिलेटेड दो नियम देखते हैं जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन माना जाता है, यानी परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के बेसिकली दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं या एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी परावर्तन का कोण जो होता है, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वह हमेशा आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है? प्रथम नियम, द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज एट द सेम प्लेन, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसको अभी देखते हैं क्या होता है। दूसरा नियम देख लेते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम यह कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्शन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये होता कैसे है देखते हैं। हमने कल देखा था एक मिरर हमने लिया था, प्लेन मिरर, जो कि कांच की बनी हुई थी और यह पारदर्शी थी पहले, लेकिन हम इसके पीछे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर की कोटिंग क्या करता है, यह बहुत ही चमकदार परत होती है जो प्रकाश की 100% लगभग 100% मात्रा को रिफ्लेक्ट कर देती है। फिर उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं ताकि जो सिल्वर की कोटिंग है वो घिसने ना पाए और सरफेस जो है वो रफ ना होने पाए। तो यहाँ पे हम एक प्लेन बनाते हैं, प्लेन मिरर हो गया, ये कांच की है। अभी हम इस पर सिल्वर की कोटिंग कर दे रहे हैं, ये सिल्वर कोटिंग हो गई ताकि यह प्रकाश की पूरी मात्रा को रिफ्लेक्ट कर सके। अब यहाँ से हम इंसिडेंट रेज गिरा रहे हैं, यानी कोई टार्च है हमारे पास, उस टार्च से लाइट हम इस मिरर पे डाल रहे हैं। तो ये जो लाइट मिरर पर फॉल हो रही है, गिर रही है, वो क्या हो गई, आपतित किरण। आपतित किरण
या इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ, ये रे हो गई, इंसिडेंस रे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ये हो गई। करा है कि इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये है, ये पॉइंट जहाँ पे फॉल हो रही थी इसको क्या बोले थे हम, आपतन बिंदु, इसको बोला गया था आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से टकराने के बाद जब वापस आ रही थी उसी माध्यम में, तो इसको नाम दिया गया था परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे हो गई। कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हो गया, नॉर्मल यहाँ पे डाल दिया जाए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, ये है, यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया जाए। नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब कैसा होता है, सरफेस के साथ 90 एंगल का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ से 90 डिग्री ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। ये किस पॉइंट पे रहेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु पर होगा, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब। तो ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये एक ही तल है, एक ही प्लेन है, मिरर का प्लेन है। देखिए ये वाला गिरने वाला आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन में, कहाँ पे हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर हैं, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। और दूसरा बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बन रहा था, कल हमने देखा था कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को नाम दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, अल्फ़ाबेट के आर अक्षर से इसको डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो खींचा गया कोण होता है उसको हमने नाम दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई, तो इन दोनों के बराबर होता है। तो ये हमारा दोनों नियम हो गया। अब इसको हम मिरर में देख लेते हैं। तो देखिए हमने एक टॉर्च लिया है और ये मिरर ले लिया है। ये मिरर हमारा हो गया प्लेन मिरर, और इसमें टॉर्च से हम इस पर लाइट डाल रहे हैं। ये लाइट जैसे ही हम डालते हैं तो जिस एंगल से हम लाइट गिराते हैं, अगर इस सरफेस पे एक प्लेन डाल, एक नॉर्मल खींच दिया जाए, ये नॉर्मल हो गया मान लीजिए, तो यहाँ से जिस एंगल पे गिरेगा तो इसके और इसके बीच में, मान लीजिए यहाँ से गिराते हैं हम, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण हो जाएगा। और यहाँ से जो लाइट निकल रही है इस तरफ, तो इसके और इसके बीच में ये रिफ्लेक्टेड रेज है या परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको परावर्तन कोण बोला जाएगा। ये हमेशा इक्वल होता है। कैसे देखा जाएगा, देख लीजिए। जब लाइट को हम तिरछा डालते हैं तो यह लाइट भी तिरछे ही निकलती है। जैसे ये देख लीजिए, तिरछा लाइट डाल रहे हैं तो तिरछे ही निकल रही है। और जब इसको जैसे जैसे इसका एंगल कम करते जाते हैं वैसे वैसे ये क्या होता है, पास होने लगती है। यानी जैसे जैसे इस एंगल को हम
घटाने लगते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से गिराएंगे तो ठीक यहाँ से निकलेगा, और इस एंगल को, ये अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा था, इसको जैसे जैसे घटाते जाएंगे, इसको यहाँ घटा दिए इतना, तो पहले ये पहला ये पॉइंट हो गया, तो पहला ये यहाँ से आपतित हो रहा था पहला ए, तो पहला ए परावर्तित हो रहा था। फिर यहाँ से इसको दूसरे पॉइंट पे देखा गया, यानी एंगल कम कर दिया गया ये वाला, तो थोड़ा नज़दीक से ये परावर्तित हुआ है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होता जाएगा। यानी अगर हम ठीक लंबवत या नॉर्मल पे ही इंसिडेंट करें प्रकाश को, तो क्या होगा, ठीक उसी जगह पे निकलेगा, गिरेगा हमारा प्रकाश। यानी अगर हम अभिलंब के यानी प्रकाश जो होता है उसको सरफेस के लंबवत गिराएंगे, तो एंगल जो होगा, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो हो जाएंगे। यानी दोनों एक ही लाइन में लाई करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जीरो हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर कर सकते हैं। एक अपना मिरर लीजिए और उस पर टार्च का लाइट डालिए, जो होता है टार्च की लाइट जब डालेंगे, तो जैसे जैसे एंगल को आप कम करते जाएंगे, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी कम होता जाएगा। और आप पाएंगे कि जैसे ही हम लाइट को एकदम लंबवत डालते हैं मिरर पे, तो लाइट जो होता है आपके टॉर्च पर वापस आ जाती है। तो यहाँ पे मिलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। ठीक, तो आज उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।